आला हजरत का सलाम चल रहा है, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। तो ये गली के नुक्कड़ पे चौराहों पे टहलने वाले आशिक किसी काम के नहीं। गुल गया गुलशन गए, अंगूर खट्टे रह गए, सारे आशिक मर गए, उल्लू के पट्टे रह गए। ये कौन सी आशिकी है? क्या बात, कोई आशिकी नहीं, तमाशा है। और ये आशिक, आगे से देखो आशिक को तो कुछ और है, पीछे से देखो तो कुछ और है। जिक्र अहमद से सीना सजा है, इश्क है ये तमाशा नहीं है। जिक्र अहमद से सीना सजा है, इश्क है ये तमाशा नहीं है। वो भी दिल कोई दिल है जहां में, जिसमें तस्वीर तैबा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, तुमने कभी तकरीर और नात का संगम देखा है? ये पहली बार है। ये जितने कैमरे लगे हुए हैं ना, सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, दुनिया देखेगी। ये पहला इत्तेफाक है, एक मुकर्रिर, एक शायर, तकरीर और नात मिक्स होके साथ साथ चल रहे हैं। ये संगम है। ये कौन सा संगम है? ये इश्क का संगम है। ये झूठी आशिकी नहीं जो दुनिया में चल रही है। बात ये भी है भाई, चूंकि ये मोहब्बत है आपसे, मुझको मोहब्बत है, मुझे आपसे मोहब्बत है, लेकिन मालूम है नेगेटिविटी लोगों के दिलों में दिमाग में इतनी ज्यादा है कि लोग इसको भी नफरत की निगाह से ही देखें। अल्लाह उन्हें समझ अता फरमाए। आमीन। जो इनका मौजूए गुफ्तगू, जो बात ये कर रहे थे, उसी बात को मैंने शेर के हवाले से पहुंचा दिया है ना। जो टॉपिक, जिस टॉपिक पे हजरत बात कर रहे थे, इश्क इश्क इश्क, तो मैंने इश्क के हवाले से एक शेर पढ़ा। फिर इश्क की बात आई तो मैंने इश्क के हवाले से, और कोई ऐसी वैसी बात नहीं कही। अगर बात कही है तो सरकार आला हजरत की बात कही है। बेशक बेशक। सरकार आला हजरत ही का तो शेर था, ऐ इश्क तेरे सत्ते जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है ना। और देखिए कितनी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों की जिंदगी में ये पहला वाकया होगा कि तकरीर है नात है ना। ये कॉम्बिनेशन जो है, ये कॉम्बिनेशन जो है, अल्लाह ताला इसको जो है हमारे लिए जरिए निजात बनाए। ये इंशाअल्लाह मजीद आगे भी चलेगा ये कॉम्बिनेशन। अब सुने जरा, तवज्जो मेरी तरफ तवज्जो करें। सुभान अल्लाह। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफात पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह। पढ़ते हैं मेरे इमाम का, इमाम अहले सुन्नत का कलाम। इसी हवाले से एक शेर पेश कर रहा हूँ। करम करम भाई करम। ये नहीं अगर करामत, सुभान अल्लाह, तो बताओ और क्या है। ये नहीं अगर करामत, तो बताओ और क्या है। ये नहीं अगर करामत, तो बताओ और क्या है। ये नहीं अगर करामत, तो बताओ और क्या है। जहाँ जाओ आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरा नाम
हमारा नाम, सबका नाम, सबका काम, क्योंकि नाम ही इतना प्यारा है। कौसर संबली ने कहा, देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। नाम कितना प्यारा है तुम्हारे मेरे आका का, खुदा की कसम एक नाम, एक ऐसा प्यारा नाम है जिसने न जाने कितने नामों को गुमनामी से बचा लिया, गुमनामी से नामों को बचाया और उन्हें उजाला अता कर दिया। अल्लाह अकबर। अब वो नामों की फहरिस्त भी सुनाने लगूं तो आप मचल उठेंगे। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। तवील फहरिस्त है और आप बारहा उसको सुनते भी रहते होंगे। बात नाम की चली है हुजूर की। अब रात के 2 बजे मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ, इतने अच्छे सामीन इतने अच्छे जब मिल गए मुझे। ये क्रीम है, क्रीम। दूध के अंदर से जब क्रीम निकल जाती है ना, फिर दूध में जान नहीं रहती, तो क्रीम में जान होती है, फिर उसी से घी निकलता है। ये क्रीम है, सारा घी इसी क्रीम के अंदर है। बंदाजे दिगर छठे छटाए लोग हैं। वो फटा हुआ दूध जितना था सब निकल गया। क्या बात है, वाह वाह वाह। अभी इधर क्रीम बाकी है। वाह वाह वाह। क्योंकि आशिक हैं आप हुजूर के। क्या बात। हुजूर की मोहब्बत बड़ी चीज, खुदा की कसम, हुजूर का इश्क। और इश्क तो वो शय है, इश्क तो वो अजीम नेमत है अल्लाह की अता करदा। इश्क क्या है अगर मैं आपको इस अंदाज से समझा दूं इश्क, तो आप खुदा की कसम झूमने लगेंगे। मैं आपको बताता हूँ इश्क क्या है। इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल। इश्क तन्हाई पसंद अज रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद। इश्क ने चाहा के अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ योमे अलस्त। इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्त बूदो बाई से हर हस्तबूद। इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके डाला नूह से तूफान नूह। इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, क्या बात है। इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां। और इन चार मिसरों में समझ लेंगे आप इश्क क्या है। इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है दो बादशाहाने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, वो आग बुझा देगी जो आग लगाई है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह। इश्क
और इश्क भी दो तरह का होता है। एक इश्क इश्क मजाजी है, एक इश्क इश्क हकीकी है। एक ही लफ्ज है, एक ही जुमला है, एक ही फिक्रा है, एक ही सेंटेंस है। अभी असद इकबाल साहब ने पढ़ा था ना, आई लव यू आका, आई लव यू आका। हर गली के नुक्कड़ पे कोई ना कोई रीच किसी न किसी को बोल रहा है आई लव यू। हर चौराहे पे कोई ना कोई मजनू खड़ा है, हर तिराहे पे कोई ना कोई कैस खड़ा है जो लैला को तलाश कर रहा है। आज के जलसे में आने वालों याद रखना, ये जितने भी दुनिया की लैलाओं के आशिक मजनू हैं, ये सारे मजनू 2 मिनट में जुमला बदल दिया करते हैं। 2 तमाचे लग जाए अंदाज बदल जाता है। पुलिस के 2 डंडे पड़ जाए, पुलिस के 2 डंडे जैसे ही पड़ते हैं अल्फाज बदल जाते हैं। मगर आशिक मुस्तफा जो आका से हकीकी मोहब्बत करता है वो इधर भी कहता है आई लव यू आका, कब्र में जाएगा उधर भी कहेगा आई लव यू आका, हश्र के दिन भी कहेगा ए मुस्तफा, ए अल्लाह के महबूब मैंने आपसे प्यार किया है। तो ये गली के नुक्कड़ पे चौराहों पे टहलने वाले आशिक किसी काम के नहीं है। गुल गया गुलशन गए, अंगूर खट्टे रह गए, सारे आशिक मर गए, उल्लू के पट्टे रह गए। ये कौन सी आशिकी है? क्या बात, कोई आशिकी नहीं, तमाशा है। और ये आशिक आगे से देखो आशिक को तो कुछ और है, पीछे से देखो तो कुछ और है। जिक्र अहमद से सीना सजा है, इश्क है ये तमाशा नहीं है। जिक्र अहमद से सीना सजा है, इश्क है ये तमाशा नहीं है। वो भी दिल कोई दिल है जहां में जिसमें तस्वीर तैबा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, तुमने कभी तकरीर और नात का संगम देखा है? ये पहली बार है। ये जितने कैमरे लगे हुए हैं ना सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, दुनिया देखेगी। ये पहला इत्तेफाक है, एक मुकर्रिर एक शायर, तकरीर और नात मिक्स होके साथ साथ चल रहे। ये संगम है। ये कौन सा संगम है? ये इश्क का संगम है। ये झूठी आशिकी नहीं जो दुनिया में चल रही है। बात ये भी है भाई, चूंकि ये मोहब्बत है, आपसे मुझको मोहब्बत है, मुझे आपसे मोहब्बत है। लेकिन मालूम है नेगेटिविटी लोगों के दिलों में दिमाग में इतनी ज्यादा है कि लोग इसको भी नफरत की निगाह से ही देखें। अल्लाह उन्हें समझ अता फरमाए। आमीन। जो इनका मौजूए गुफ्तगू जो बात ये कर रहे थे उसी बात को मैंने शेर के हवाले से पहुंचा दिया है ना। जो टॉपिक जिस टॉपिक पे हजरत बात कर रहे थे इश्क इश्क इश्क, तो मैंने इश्क के हवाले से एक शेर पढ़ा। फिर इश्क की बात आई तो मैंने इश्क के हवाले से, और कोई ऐसी वैसी बात नहीं कही। अगर बात कही है तो सरकार आला हजरत की बात कही है। बेशक बेशक सरकार आला हजरत ही का तो शेर था, ऐ इश्क तेरे सत्ते जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है ना। और देखिए कितनी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों की जिंदगी में ये पहला वाकया होगा कि तकरीर है नात है ना। ये कॉम्बिनेशन जो है, ये कॉम्बिनेशन जो है अल्लाह ताला इसको जो है हमारे लिए जरिए निजात बनाए। ये इंशाअल्लाह मजीद आगे भी चलेगा ये कॉम्बिनेशन। अब सुने जरा, तवज्जो मेरी तरफ तवज्जो करें। इश्क क्या है? मोहब्बत। हाँ, इश्क क्या है, मोहब्बत क्या है, मैं आपको जल्दी समझा देता हूँ। आला हज़रत का कलाम पढ़ा, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। वो जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इश्क क्या है?
ए लोगो जरा तवज्जो करो, दिल लगाओ, मेरी बातों को तवज्जो से सुनोगे तो बात समझ में आएगी। जहन करीब करो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैं इश्क हकीकी की बात कर रहा हूँ, इश्क मजाजी की नहीं। वो इश्क मजाजी है, इंसान को सिर्फ रुसवा करता है, सिर्फ इंसान उसमें जलील होता है। न जाने कितनी खबरें आती हैं इश्क मजाजी के ताल्लुक से कि आज रात फला का बेटा फला की दीवार से नीचे को कूद रहा था, फला की दीवार पे छलांग लगा रहा था। ये मजाजी मोहब्बत है, जो रात के सन्नाटे में कोई किसी की दीवार पे छलांग लगा रहा है। पूछा क्या मामला है, कह रहा मोहब्बत है। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, मोहब्बत है। ये मोहब्बत नहीं मेरे प्यारे, ये इश्क तो रुसवा किया करता है, जलील किया करता है। ये मोहब्बत हमेशा रुसवा करती है। किसी ने कहा इश्कबाजी के ये अंजाम हुआ करते हैं, इश्कबाजी के ये अंजाम हुआ करते हैं, ठोकरें खाते हैं बदनाम हुआ करते हैं। ये इश्क रुसवा किया करता है, ये इश्क जलील किया करता है। ये दुनिया की मजाजी मोहब्बत है प्यारे। आओ मगर दूसरी मोहब्बत को समझो। एक दूसरा भी इश्क है जिसे इश्क हकीकी कहा जाता है, और वो इश्क हकीकी समझना है तो चलो चलो हुस्न की दुनिया के ताजदार की बारगाह में चलो। हुस्न की दुनिया का शहंशाह जिधर गया इश्क भी चल के उधर ही आ गया है, इश्क भी पीछे पीछे आ गया है। हुस्न की दुनिया का ताजदार मक्के में है तो फारस से चलकर इश्क सलमान की शक्ल में आ गया है, हबशा से चलकर इश्क बिलाल की शक्ल में आ गया है, रोम से चलकर इश्क जनाबे सुहैम की शक्ल में आ गया है। जहां हुस्न पहुंचा है वहां इश्क चल के आया है, और इश्क शक्ल भी नहीं देखता, खूबसूरतियां नहीं देखता। इश्क में ये जाहिरी खूबसूरती नहीं देखी जाती, यहाँ की खूबसूरती देखी जाती है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात के गुलामों, इश्क में जो खूबसूरती देखी जाती है वो दिल की देखी जाती है। इश्क दिल की दुनिया को बदल दिया करता है, इश्क दिल की दुनिया को ज़ेरो ज़बर कर दिया करता है। आओ देखो, अगर इश्क को देखना है तो तुम्हें समझ में आएगा। इश्क हो गया मेरे आका से, जनाबे सिद्दीक़ अकबर को इश्क हो गया। मकाम कितना ऊंचा मिला, कितना आला मकाम मिला। नबियों के बाद इंसानों में सबसे आला तरीन शख्सियत हजरत अबू बकर सिद्दीक की है। इश्क हो गया जनाबे उमर फारूक आजम को, मेरे मुस्तफ़ा से इश्क हो गया। ये इश्क हकीकी है। इस इश्क ने कितना नवाजा, अदालत का ताजदार बना दिया। इश्क हो गया मेरे आका से जनाबे हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन को, इस इश्क ने कितना नवाजा, हजरत उस्मान को सखावत का ताजदार बना दिया। इश्क हो गया मेरे आका से सच्ची अकीदत और मोहब्बत हो गई। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा हैदरे कर्रार को तो मोहब्बत ने कैसा नवाजा, शेरे खुदा बना दिया, हैदरे कर्रार बना दिया। अल्लाह के नबी ने खिताब अता कर दिया, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। इश्क ने मंजिले अता की है, इश्क ने लोगों को जाने क्या क्या बना दिया है। ऐ मेरे आका के गुलामों, ये अमलाबाड़ी के लोगों ने जलसा सजाया किस लिए? आका की मोहब्बत सीने के अंदर थी। आका की महराज को याद किया, उन नजारों को, उन जलवों को याद किया तो जलसा सजा लिया। ये इश्क ही तो है आका से, ये इश्क की बात है। आओ जरा सी इश्क की बात सुना दूं, उसके बाद में तुम्हें आका की महराज सुनाऊंगा। जरा तड़प के मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आशिक के दिल में माशूक से मिलने की, महबूब से मिलने की तड़प होती है। मुलाकात हो जाए, दीदार हो जाए, एक तड़प होती है। आशिक इधर दुनिया वाला आशिक जो मजाजी मोहब्बत करता है वो भी कहता है बहुत याद आ रही है, तुम्हें देखे बगैर दिल नहीं लगता है। बोलो बोलो,
रात को एक बार चालू हुआ, हेलो, दिल नहीं लग रहा, देखना चाहता हूं, मिलने की तमन्ना है। सारी रात इसने हेलो हेलो में बाबू सोना न जाने क्या क्या इसी में निकाल दी है? और ये एक बात और याद रखें, पहली बात तो जितने भी ये तुम्हें, मैंने कहा था ना उल्लू के पट्टे रह गए, जितने ये उल्लू के पट्टे आशिक मिलेंगे इनके हुलिये तुम्हें समझ में नहीं आएंगे। आगे से कुछ है, पीछे से कुछ है। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं नक्शे, आगे शब्बू पीछे शबाना लगता है। हक है। दीवाना बना टहला इसे अपने हुलिये कई होश में, मगर कहता है मैं रह नहीं पाऊंगा, बगैर मिले मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ये मजाजी मोहब्बत करने वाला कहता है दिल नहीं लगता, चैन नहीं आता, मगर आशिक हकीकी कहता है या रसूल अल्लाह मेरा भी दिल बड़ा तड़पता है, ए मदीने के ताजदार दिल बड़ा बेकरार रहता है। या रसूल अल्लाह या तो मुझे अपने दर पे बुला लो या खुद मेरे पास तशरीफ ले आओ। अमलाबाड़ी वालों ने जलसा सजाया, आका जलसा सजाना हमारा काम है और मदीने से आना आपका काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। और आशिक जब ज्यादा बेकरार होते हैं तो फिर देखते कुछ नहीं, चल पड़ते हैं, चल पड़ते हैं भाई हुजूर की बारगाह में जाना ही है। एक आशिक ऐसा ही था, एक दीवाना ऐसा ही था, उसने जाने वालों को देखा, जाने वाले जा रहे हैं, काफिला रवाना हो रहा है। इश्क ने कहा तू किस लिए नहीं चलता, दिल तो तेरा पहले ही चला गया। मेरे इमाम ने कहा जानो दिल होशो खीरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। आशिक बेकरार हो गया, इश्क कहने लगा दिल तो चला गया, तू किस लिए यहाँ है, चल तू भी झोला उठा, तू भी अपने आका की बारगाह में लो लगा, तू भी चल सफर के लिए तैयार हो जा। दीवाना रवा दवा चल पड़ा, दीवाना खरामा खरामा उस काफिले के साथ में चल पड़ा। ये आशिक तड़पता हुआ मचलता हुआ जा रहा है। ए लोगों कौन है ये दीवाना, कौन है ये मस्ताना, इसी मस्ताने को इसी दीवाने को हजरत जलालुद्दीन रूमी के नाम से, हजरत मुल्ला जामी के नाम से जाना जाता है। हजरत जामी चल दिए, इश्क की आग सीने में जल रही है, अंदर इश्क की भट्टी जल रही है और उस आग ने, उस इश्क की आग की तपिश ने मजबूर कर दिया। इश्क ने कहा चल मदीना, चल मदीना। इधर हम कहते हैं आज नहीं तो कल मदीना, मगर आशिक ने कहा कल नहीं आज ही मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीवाना चल दिया, तड़पता हुआ मचलता हुआ झूमता हुआ, नगमे नबी के गाता हुआ, दुरूद नबी पे पढ़ता हुआ, नबी को पुकारता हुआ जा रहा है। जानिबे तैबा आका को पुकारता जा रहा है, जा रहा है जानिबे तैबा और कहता जा रहा है मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, जबी अफसुरदा अफसुरदा, कदम लर्जीदा लर्जीदा। दीवाना जानिबे तैबा चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में एक जगह काफिला रुक गया, रात का
का सन्नाटा काफिले ने पड़ाव डाल दिया। रात का सन्नाटा जब हो गया, सारे काफिले वाले सो गए, मगर दीवाने को चैन कहाँ, दीवाने को नींद कहाँ। आशिक जाग रहा है, सारे काफिले वाले सो गए, आशिक जाग रहा है। इस आशिक ने देखा एक सवार आ रहा है। आने वाला सवार कहता है, ए भाई ये बताओ जामी कौन है? आपने देखा का कौन हो तुम? जामी तो मैं ही हूँ। आने वाले ने कहा, सुनो, मुझे आका ने भेजा है, ताजदारे मदीना ने भेजा है, महबूबे खुदा ने भेजा है, और आका ने हुक्म दे के भेजा है। आका का फरमान सुनाने आया हूँ। का क्या हुक्म है आका का, क्या फरमान है आका का? वो कहने लगा सवार, सुनो सुनो जामी, आका ने फरमाया है सारे लोग मदीना आए, सारा काफिला चला आए, लेकिन जामी को आने की इजाजत नहीं है। अल्लाह अकबर। इतना सुना तो तड़प गया दीवाना, आंखों में आंसू, रोक के कहता, या रसूल अल्लाह, ये हवाएं चलती हैं, इन हवाओं को जाने की इजाजत है। या रसूल अल्लाह, ये परिंदे उड़ के आपके दयार तक जाते हैं, इन परिंदों को इजाजत है। रोक के कहता है, हुजूर मैं तो फिर भी गुलाम ठहरा। आका, परिंदों को इजाजत है, हवाओं को इजाजत है, गुलाम को इजाजत नहीं। सवार बता के चला गया। दीवाना कश्मकश में है, करूं तो क्या करूं, जाऊं के रुक जाऊं, जाऊं के रुक जाऊं, जाऊं के रुक जाऊं। कभी ख्याल आता आका ने मना किया है तो रुक जाऊं, मगर इश्क कहता जामी अगर आज रुक गया तो याद रखना तेरी मोहब्बत कहीं कमजोर न पड़ने लगे, तेरा इश्क तुझे आगे लेके जाना चाहता है। जामी ने कदम नहीं रोके, सोच लिया चलो चलते हैं आका की बारगाह में, आका को रो रो के मना लेंगे, आका की बारगाह में फरियाद कर लेंगे, ताजदारे मदीना को रो रो कर मना लिया जाएगा। दीवाना फिर भी चल पड़ा, मंजिल की तरफ रवा दवा है। फिर आगे एक मकाम पे पड़ाव किया। रात को सारे काफिले वाले सो गए, दीवाना फिर भी जाग रहा है। फिर वही सवार आया है, उस सवार ने आकर कहा है, ओ दीवाने, ओ मस्ताने, मैं पहले भी बताने आया था, अब मुझे दोबारा फिर आका ने भेजा है। आका मेरे ख्वाब में आकर बताते हैं सबको आने की इजाजत है, जामी को इजाजत नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत जामी परेशान, फिर ज़ारो कतार रोने लगे। अब की बार तो हिम्मत सी टूटने लगी, अब की बार तो कलेजा फट गया, अब की बार तो आंसू नहीं रुक रहे हैं। दीवाना मुसलसल रो रहा है, दीवाना मुसलसल तड़प रहा है, दीवाना तो मुसलसल बेकरार है। अल्लाह अकबर। दीवानगी और बढ़ती गई। फिर वो सवार तो चला गया, दीवाना फिर सोचने लगा क्या करूं। फिर इश्क ने मचल के कह दिया चल चल चल, रुकने की जरूरत नहीं है। इश्क ने कह दिया आज रुकना नहीं है, आका की बारगाह में चलो, जाएंगे रो रो के आका को मना लेंगे, आका को राजी कर लेंगे, मगर रुकना नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये आशिक फिर भी चलता रहा, दीवाना फिर भी चलता रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये आशिक फिर भी नहीं रुका। एक अगले मकाम पे फिर कहीं जाकर पड़ाव हुआ, फिर कहीं जाकर काफिला रुका। अब की बार काफिला तो सोया, मगर दीवाना एक सामान के पीछे छुप गया, जो काफिले वालों का साजो सामान था, उस साजो सामान के पीछे छुप गया कि वो सवार आएगा, मैं उसको नजर नहीं आऊंगा, चला जाएगा। ये सामान के पीछे छुप गया आशिक, मगर वो सवार फिर आया। उसने आकर कहा जामी निकल आओ, छुपने की जरूरत नहीं है, आ जाओ, तुम जिस सामान के
पीछे बैठे हो, निकल के आ जाओ। हजरत जामी निकल कर आ गए, आशिक आ गया। अब आशिक को सवार ने कहा, ए जामी तुम समझते क्यों नहीं हो, तुम जाते क्यों नहीं हो? आका ने मना जो कर दिया है, अब बर्दाश्त न कर सके, रोने लगे। रो के कहने लगे, ए आने वाले, तू आका के शहर से आता है, आका की बारगाह से आता है, आका का फरमान लेके आता है, लेकिन आने वाले ये तो बता दे, मुझे आखिरी इजाजत किस लिए नहीं है? क्या तूने आका से इतना मालूम नहीं किया? मेरी तरफ से इतना तो मालूम कर लेता। या रसूल अल्लाह, सबको इजाजत है, हवाएं चलती हैं उनको आपके शहर मोहब्बत में जाने की इजाजत है। या रसूल अल्लाह, ये परिंदे उड़ते हुए जाते हैं, इन परिंदों को भी इजाजत है। तो आका, आपका जामी इतना गया गुजरा हो गया कि आपके दीवाने को इजाजत नहीं है। इतना सुना तो वो आने वाला भी, उसकी भी आंखें भीग गई, उसकी भी आंखों में अश्क आ गए। आने वाले ने कहा, ओ दीवाने सुन ले, मैंने आका से हुजूर की बारगाह में अर्ज किया था, आका की बारगाह में मारूजा पेश किया था। मैंने कहा था, या रसूल अल्लाह, जब सबको आने की इजाजत है तो उनको आने की इजाजत क्यों नहीं है? आका जामी क्या बात है? या रसूल अल्लाह, क्या वो कोई मुजरिम है? क्या वो कोई आका, क्या वो कोई ऐसा इंसान है जिसे आप पसंद नहीं करते हो? आका वजह क्या है? कहने लगे, ए जामी सुन लो, जब मैंने आका से मालूम किया तो आका ने इतना फरमाया कि ए मेरे खादिम सुन ले, मैं इसलिए मना करता हूँ, इसलिए रोकता हूँ कि और आने वाले जो आ रहे हैं उनके आने का अंदाज अलग है, मगर ये दीवाना जो आ रहा है, ये मस्ताना जो आ रहा है, इसके आने का अंदाज अलग है। इसका इश्क ऐसा है, इसके सीने के अंदर इश्क की जो आग जल रही है। आका ने फरमाया, ये जो दीवाना आ रहा है, ये इश्क के उस कमाल को पहुंच गया और उस मंजिल पे पहुंच गया है। अगर ये मदीने में आ गया और मेरी बारगाह में आकर इसने सलाम कर दिया, जवाब देने के लिए मुझे अपनी कब्र से निकलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं, ये इश्क की जिस मंजिल पे है, इसका इश्क बेमिसाल है, इसका इश्क लाजवाब। ये जिस मंजिल पे है, मंजिल इश्क पे, अगर ये आ गया और इसने फरियाद कर दी ना, हुजूर फरमाते मुझे अपनी कब्र अनवर से निकलना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। दीवाना बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया। और फिर ये दीवाना रोता 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 हुजूर की बारगाह में पहुंच गया। इश्क इसको कहते हैं मेरे अजीजों, ये इश्क थोड़ी है 4 दिन की मोहब्बत। बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी मोहब्बत थी। अम्मा परेशान थी, अब्बा परेशान थे, जेब में जहर की गोली रख ली, अब्बा अम्मा को धमकी दे दी, मोहब्बत करता हूं, अगर वहां से शादी नहीं की जहर खा के मर जाऊंगा। अब्बा घबरा गए, अम्मा घबरा गई, अरे चलो करो, वहीं से कर दो वरना मर न जाए बेटा। माँ बाप को इन झूठी मोहब्बतों के लिए धमकियां देने वालों, कभी सोचा है तुमने तुम क्या कर रहे हो? ये मोहब्बत नहीं, ये मोहब्बत जनाबे जुलेखा को जनाबे यूसुफ से, अल्लाह की पैगंबर से जब हुई थी ना, तो जनाबे जुलेखा ने 7 कमरों के अंदर 7 ताले लगे हुए हैं, 7 दरवाजे। अंदर कहने लगी, कालत हई तलक, ए यूसुफ जरा जल्दी करो। अपना दुपट्टा निकाला, एक बुत रखा हुआ था, उस दुपट्टे को, उस कपड़े को बुत के ऊपर डाल दिया। हजरत यूसुफ ने फरमाया, काल माअल्लाह, आपने अल्लाह
अल्लाह से पनाह मांगी, इसने कपड़ा बुत के ऊपर डाला। हजरत यूसुफ ने फरमाया ये क्या किया? कहने लगी ये मेरा माबूद है, ये मेरा खुदा है, मैंने कपड़ा डाल दिया, अब हम जो भी करे इसको नजर नहीं आएगा, ये नहीं देखेगा। हजरत यूसुफ ने फरमाया ऐ जुलेखा ये तेरा खुदा है, एक कपड़ा डाल दो नहीं देखता, और मेरा खुदा तो वो है 7 कमरों के अंदर 7 तालों के अंदर भी देखता है। बड़ी मोहब्बत, मगर उस मोहब्बत में क्या था? मजाजी मोहब्बत थी। जिंदगी सारी गुजार दी यूसुफ 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 करते करते यूसुफ को नहीं पा सकी। सारी जिंदगी यूसुफ 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 करते करते गुजार दी। बुढ़ापा आ गया, चेहरे पे छुर्रियां पड़ गईं, आंखों की बीनाई चली गई, हाल बड़ा खराब हो गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक दिन जब बादशाह बन गए मिस्र के ना, एक दिन जा रहे हैं, जब गुजर हो रहा है ना, तो आपको रास्ते में एक झोपड़ी, एक कुटिया नजर आई। अल्लाह ने बुलबुल सिदरा को जनाब जिब्राइल अमीन को भेज दिया, जिब्राइल जाओ, जाकर रोको यूसुफ को। बुलबुल सिदरा ताइरे सिदरा जनाब जिब्राइल अमीन आ गए, अल्लाह का पैगाम सुनाया, ऐ पैगंबर खुदा जरा ठहर जाइए। किस लिए? इधर चलिए। किधर? उसी झोपड़ी के अंदर, उसी कुटिया के अंदर। का इसके अंदर क्या है? अंदर जाके देखा एक औरत है, एक बूढ़ी माई बैठी है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई हैं। वो बूढ़ी माई चरखा चला रही है, और चरखा चलाती है, हर चरखे के राउंड पर कहती है यूसुफ यूसुफ यूसुफ। सारी जिंदगी थी ना मोहब्बत में। बोलो बोलो। अरे भैया ये जो हमारे यहाँ जो लड़के लफंडर जितने मोहब्बत कर रहे हैं ना, निकाह होते ही मोहब्बत का भूत उतर जाता है 4 दिन में। जिसके लिए कहता था ना जान दे दूंगा मर जाऊंगा जान दे दूंगा, जैसे शादी हो गई तो कह रहे जान बख्श दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। है? पहले कह रहा था जान दे दूंगा, मर जाऊंगा अगर इससे निकाह नहीं हुआ तो। समझ रहे हो? 1 साल नहीं गुजरा, 2 साल नहीं गुजरे, इतना कम वक्त गुजरता है। जिसके लिए रात भर जागता था ना, फोन पे कहता था बाबू खाना खाया। अजीब तमाशा में रिश्ता होता है ना, जैसी रिश्ता अभी बातचीत हुई है, ये पता नहीं लगता वो बीच का जासूस कौन होता है, जो इधर का नंबर इधर पहुंचाता है, इधर का नंबर इधर पहुंचाता है। अभी रिश्ता हुआ, दूसरे दिन नंबर ट्रांसफर, नंबर लगाया, चलो शादी अभी तय नहीं हुई तारीख, और ये इधर रात रात भर इनका काम चालू। हेलो, सारी सारी रात। और जब शादी हो गई बीवी ने फोन किया, हेलो, कह रहे हाँ बोलो जल्दी बोलो। वो कह रही है तुम तो मुझसे सारी रात बात करते थे। अरे यार करता था, आप बताओ काम की बात है तो जल्दी बोलो, मैं बहुत बिजी हूं अभी। क्या बात? सारा भूत उतर गया, सारा खुमार उतर गया, सारी आशिकी गई। ऐ मेरे अजीजों, एक छत के नीचे हैं, एक साथ रहते हैं। पहले तो कहते थे तुम्हें देखे बगैर नहीं रह पाऊंगा, तुम्हें देखता नहीं हूं तो दिल नहीं लगता है। अब एक छत के नीचे, एक कमरे के अंदर, एक साथ, मगर वो इधर को मुंह फुला के जा रही हैं, आप इधर को मुंह फुला के जा रहे हैं। अब एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं। मगर जनाबे जुलेखा ने तो सारी जिंदगी यूसुफ 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 इसी में गुजार दी ना। उम्र हो गई, बुढ़ापा आ गया, चरखा चला रही है यूसुफ यूसुफ यूसुफ।
अंदर गए, देखा ये बूढ़ी माई कौन है। अल्लाह ताला का हुक्म आ गया, है यूसुफ इस औरत को, इस बूढ़ी को ले जाओ, इसके साथ में निकाह कर लो, शादी कर लो। या अल्लाह ये कौन है? 25 साल के नौजवान से कहो शादी के लिए, और जरा सी लड़की की उम्र ज्यादा हो, बड़ा कड़ जाता, कहता हाँ इससे करूंगा मैं शादी। अपने आप चाहे जितना कलुआ हो, बीवी बड़ी हसीन चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ लोग, हमारे बुजुर्ग हमारे फरमाते हैं कि जब लड़के का रिश्ता देखने जाओ ना, जब किसी की बेटी देखने जाओ तो अपने बेटे को भी 4-5 बार अच्छे से देखते जाओ। वो तुम्हारा सड़ियल तुम्हारी नजरों में अच्छे से होना चाहिए। वो तुम्हारा कलवा तुम्हें याद रहेगा ना, तो तुम्हें दूसरे की बेटी में कोई ऐब नजर नहीं आएगा। अपने को देख के जाना पहले अच्छे से, समझ रहे हो? अपने को अच्छे से देख के जाना। मगर अजीब तमाशा नहीं, या अल्लाह ये बूढ़ी औरत चेहरे पे झुर्रियां, और मैं यूसुफ, और हजरत यूसुफ का हुस्न जानते हो कैसा था? हुस्न पे इतराने वालों, फिल्टर लगा के अपने आप को खूबसूरत बनाने वालों, सेल्फी में, फोटो में। अब तो मोबाइल में फोटो भी जो है ना लोग इंस्टाग्राम से खींचते हैं, कहते हैं इसमें बहुत गोरा आता है चेहरा, बोले इसके फिल्टर बहुत अच्छे हैं। एक फिल्टर 2 सेकंड, काला आदमी बिल्कुल गोरा, और तुम्हें यकीन नहीं आए ना, जलसे के बाद में जब घर जाओगे ना, मोबाइल निकालना, इंस्टाग्राम वाला एक फिल्टर लगाना, अपनी भैंस का फोटो खींचना, बिल्कुल गोरी ना आए तो कल मुझे बता देना। एक फिल्टर का कमाल। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हुस्न के ताजदार, कितना हुस्न। फरमाया गया परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात ने हुस्न के 10 हिस्से किए। कितने? ऊंचा बोलो और जोर से बोलो। अल्लाह ताला ने हुस्न के 10 हिस्से किए। 9 हिस्से अकेले हजरत यूसुफ को अता फरमा दिए। एक हिस्सा हुस्न का अल्लाह ने सारी कायनात को अता फरमाया। 9 हिस्से अकेले यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न अता कर दिया। एक हिस्सा पूरी कायनात को मिला, और उस एक हिस्से में भी हजरत यूसुफ का हिस्सा था, क्योंकि हजरत यूसुफ कायनात में है, अल्लाह की मखलूक भी है। इतना अल्लाह ने हसीन बनाया, इतना हसीन बनाया, चेहरे पे नकाब डाल के जाते थे। मगर मेराज मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, एक जुमला दे रहा हूँ, हिफाजत करना और अपने सीने में महफूज करके ले जाना। आप जितने बैठे हो दीवाने, इस जुमले को मिस न करना, कैच कर लेना। हजरत यूसुफ का हुस्न मैंने बताया, और हमारे उलमा, हमारे अकाबिर फरमाते हैं, सूफिया फरमाते हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न वो था, आप चेहरे पे नकाब डाल के रखते थे। किस लिए? किस लिए? इसलिए क्योंकि कोई भी अगर देखता था तो देख नहीं पाता था। इतनी चमक थी चेहरे में, वो तजल्ली थी, वो हुस्न था। फरमाया चेहरे पे जब कोई नजर डालता था, जब कोई हजरत यूसुफ का चेहरा देखता था, आंखें जमती नहीं थी, नजर रुकती नहीं थी, नजर ठहरती नहीं थी। अब जुमला दे रहा हूं, महफूज करना इसको, हिफाजत करना इसको। अल्लाह के पैगंबर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो हुस्न है, जब देखने वाला देखे, जब कोई नजरें डाले तो
नजर जमाई नहीं जाती, मगर तुम्हारे मेरे आका का, मेराज वाले आका का हुस्न वो है। इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कोई देखे, चेहरे पे नजर डाले, नजर जमाई नहीं जाती। और मेरे आका का वो चेहरा है जो देखता है फिर नजर हटाई नहीं जाती। उधर नजर टिकाई नहीं जाती, इधर नजर हटाई नहीं। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने हसीनो जमील, वो चरखा चल रहा है, यूसुफ यूसुफ, अल्लाह ने हुक्म दिया ले जाओ निकाह करो। या अल्लाह मैं यूसुफ हुस्न की नगरी का ताजदार, ये बूढ़ी औरत, ये बूढ़ी खातून कौन है जिससे तूने मौला हुक्म दिया निकाह का? अल्लाह ने फरमाया यूसुफ ये जो खातून है, ये जो बूढ़ी औरत है, ये औरत कोई और नहीं, ये जुलेखा है जिसने सारी जिंदगी तुम्हारी मोहब्बत में गुजार दी, जिसने अपनी जवानी तुम्हारी मोहब्बत में गुजार दी। या अल्लाह अर्ज करने लगे है परवरदिगार, ऐ मेरे मौला अब मैं बूढ़ी औरत से निकाह करूं। अल्लाह ने फरमाया ऐ यूसुफ लेकर जाओ, इसके दिल में तुम्हारा प्यार है और अब इसने अपने दिल को मेरी मोहब्बत का भी गहवारा बना लिया। ऐ यूसुफ निकाह के लिए तुम तैयार हो जाओ, निकाह के लिए रजामंद होना तुम्हारा काम है और जुलेखा को दोबारा जवान बनाना तुम्हारे परवरदिगार का काम है। अल्लाह ताला ने दोबारा जवानी, जवानों कदर करो जवानियों की, जवानी ढल जाती है। अगर ये जवानी हमा शुमा के लिए यूं ही इसकी मोहब्बत में गुजार दी ना, जवानी गई, खेल खत्म, फिर बाद में देखते रह जाओगे। ऐ लोगों याद रखना, जिंदगी ऐसी बना लो, इश्क मदीने वाले आका से करो और ऐसा सच्चा इश्क करो। खुदा की कसम तुमने सुना नहीं, जब आशिकों की बात होती है तो मदीने का बिलाल याद आता है। आका का बिलाल मक्के की सरजमीन पर जुल्म सहता है, वो बिलाल याद आता है। रंग का काला जरूर है मगर बिलाल हबशी पे जुल्म भी हुआ। उमैया ने बड़ा मारा पीटा, जुल्म किया, सीने पे चट्टान रख दी और गर्म रेत पर लिटा दिया और फिर जुल्म मार रहा है। जुल्म करके कहता है, मार मार के कहता है, ऐ बिलाल अब भी कह दो मोहम्मद का नाम नहीं लोगे, मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ोगे। बिलाल ने कहा था, ऐ उमैया सुन ले, ये दीवाने का जवाब है, तू जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे, जिस्म की बोटी बोटी कर दे, मेरा खून बहा दे, मगर याद रखना जब तक बिलाल के जिस्म में जान रहेगी मोहम्मद की मीम पे कुर्बान रहेगी। कहते हैं बिलाल के जिस्म में जब तक जान रहेगी बिलाल पुकारता रहेगा। साहब अभी सुना रहे थे ना, हजरत बिलाल हबशी ने फरमाया जबान पे तो यही नारा रहेगा। हम आशिक भी आज ये अहद कर लें, हालात चाहे जैसे हों मगर जबान पे फकत हम आका 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 के नगमे गाएंगे, आका के तराने गाएंगे और वो कलमा गाएंगे जो फारान की चोटी पे खड़े होकर मेरे आका ने कहा था, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वही कलमा जो चलता हुआ मक्के से हिंदुस्तान आया, गरीब नवाज सरकार ने हिंदुस्तानियों को पढ़ाया और यहाँ पे आके कहा पढ़ो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। चलो रात का वो वक्त है कि अल्लाह के फरिश्ते भी मौजूद हैं, जितने तुम हो ना तुम समझ नहीं पाओगे यहाँ फरिश्ते कितने हैं। और अब एक बात मैं तुम्हें बता दूं, अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, देखते हैं महफिलों में
जब जाते ना अल्लाह फरमाता कहाँ से आ रहे हो? या अल्लाह महफिल में गए थे। अच्छा, अल्लाह तो सब जानता है, आलिमुल गैब व शहादा है उसकी जात। फरमाता है क्या हो रहा था वहां? या अल्लाह तेरा जिक्र हो रहा था, तेरे महबूब का जिक्र हो रहा था। अच्छा, मेरे बंदे बैठे थे जी, क्या कर रहे थे? जिक्र कर रहे थे। कैसे? मचल रहे थे, झूम रहे थे। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, गवाह हो जाओ, जो मेरा जिक्र करके मेरा जिक्र सुन के मचले हैं ना, मैं उन्हें कयामत के दिन परवाने जन्नत अता करूंगा, वो इधर भी मचलते हुए जन्नत में चले जाएंगे। तो अब जरा रात के इस हिस्से में अपने रब को याद करें, वो कलमा पढ़ें जो आका ने पढ़वाया, वो कलमा पढ़ें जो हुजूर ने सिखाया, वो कलमा पढ़ें जो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ख्वाजा गरीब नवाज ने सिखाया, और लहरा के पढ़ें, झूम के पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस जिक्र को कहते हैं जिक्र इस्बातुल नफ़्स। इसमें अल्लाह की तौहीद, उसकी वहदानियत, खल्लाकियत, समदियत, अहदियत, उसके रब होने, माबूद होने का इकरार है, और माबूदाने बातिल का इनकार है। हजरत ये माइक का मुंह इधर करें ताकि इनकी आवाज इधर आए और फिर ये रिकॉर्ड हो जाए। ये जो लग रहे हैं ना डिवाइस, इसमें कैद हो जाए आपकी आवाज, तारीख रकम कर दो। ये जिक्र है। एक तरफ लोग तुम्हारी मस्जिदों पे कब्जा कर रहे हैं, एक तरफ लोग मस्जिदों को गिराकर फिर फख्र कर रहे हैं, मगर तुम आज की रात ये कलमा फजाओं में गूंजना चाहिए ताकि दुनिया को पता लग जाए, मस्जिदें गिराने वालों, मस्जिदों को गिराकर मंदिरें बनाने वालों, याद रखना मोहम्मद का कलमा कल भी था, आज भी है, हमेशा। पढ़ो, जोरदार आवाज में पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा हो, ला इलाहा। हर दीवाना झूम के पढ़े और उस अंदाज में पढ़े, आज मंदिरों को तामीर करके तुम्हें मुझे चिढ़ाने के लिए लोग नारे लगा रहे हैं, और तुम आज अपने जलसे में वो नारा लगा दो, वो कलमा सुना दो जो मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी ने हिंदुस्तान में आकर मंदिरों के रास्तों पे बैठकर आने वालों को रब का कलाम सुनाया था। जब उनके दिलों में कुरान उतर गया था, उन्होंने कहा था गुलाम बना लो, तो ख्वाजा ने कहा था मेरे गुलाम भी बनना, मगर मदीने वाले आका के गुलाम बन जाओ। कहने लगे क्या करे? ख्वाजा ने कहा पढ़ो, ला इलाहा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। उमैया बिन खलफ समझता था बिलाल को मार मार के, बिलाल को सता सता के, बिलाल पे जुल्म कर करके इसकी जबान को खामोश कर दूंगा, इसकी जबान को बंद कर दूंगा। बिलाल हबशी के मुंह के अंदर अंगारे भी डाल दिए, जबान में लुकनत भी आ गई, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमा दिया बिलाल तेरा इश्क सच्चा है, तू अगर अशहदो की जगह असहदो भी पढ़ेगा, शीन की जगह सीन कहेगा, मगर तेरा सीन भी बड़े शीन में कबूल किया जाएगा, इसलिए कि तुझ पर जुल्म हुआ और तेरी जबान पे कलमा एक था। वो क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा हो, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, सिराते मुस्तकीम पर गामजन फरमाए। इंशाअल्लाह कल आपको भरपूर सुनाया जाएगा, और जो उन्वान है मेराज मुस्तफा, मेरी कोशिश रहेगी उस उन्वान के मुताबिक आपके रूबरू में गुफ्तगू करूं। आज चूंकि वक्त भी काफी हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह